साली के प्रेम में पागल शौहर बीबी की जान का बन गया दुश्मन। साली के लिए दीवानगी ऐसी कि बीबी की जान ले ली। नमस्कार, मैं अर्पिता। आज के अंक में हम सच्ची घटना पर जो बात करने वाले हैं वो कटिहार से है। सिलसिलेवार ये पूरी कहानी आपको बताते हैं। प्रेम में कैसे वो इंसान दरिंदा बन गया। उसने अपनी बीवी को मार दिया अपनी साली को पाने के लिए। दीवानगी ऐसी थी कि वो घर वालों को अंत तक ये बताने के लिए जुटा रहा, कोशिश करता रहा कि मैंने इसे नहीं मारा है, किसी और ने इसकी जान ली है और मेरी शादी साली से करवा दो। तो इस घटना की शुरुआत तब होती है जब एक लड़की की शादी हो जाती है 3 साल पहले और उसके घर वाले ये सोचते हैं कि उनका दामाद बहुत अच्छा है, सब कुछ राज़ी खुशी से चल रहा है। लेकिन 3 साल बाद भी जब उसकी बीवी को, उसकी बेगम को कोई बच्चा नहीं होता है तो वो आदमी पागलों की तरह बर्ताव करने लगता है और चाहता है कि उसकी शादी किसी तरह उसकी साली से हो जाए। शुरू से ही उसकी नज़र अपनी बीवी से ज़्यादा अपनी साली पर रहती है और जब वो देखता है कि उसकी बीवी को कोई बच्चा नहीं हो रहा है तो वो पूरी कोशिश करता है कि उसकी शादी उसकी साली से करवा दी जाए। बातों बातों में, इशारों इशारों में कई बार वो अपने ससुराल वालों को, यानी कि अपनी जो बीवी है उसके घर वालों को ये जताने की कोशिश करता है कि आपकी बेटी ने मुझे बच्चा नहीं दिया है तो अब इसका उपाय आप ही कीजिए और मेरी शादी जो है अपनी छोटी बेटी से करवा दीजिए। उसकी नज़र पहले से बहुत ख़राब थी। वो शुरू से ही सोच रहा था कि मुझे इसके अलावा मेरी साली भी मिल जाए तो कितना अच्छा हो। और इसीलिए जब उसने देखा कि उसके घर वाले, यानी कि जो उसकी पत्नी थी, उसके घर वाले वो शादी के लिए राज़ी नहीं थे और ना ही ऐसा कोई विचार कर रहे थे, तो उसने एक ऐसा खौफनाक प्लान बनाया जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। जब वो अपनी साली को शादी के लिए राज़ी नहीं करवा पाया, फिर अंत में उसने एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें उसने मौत लिखी थी अपनी पत्नी के लिए, अपनी बेगम के लिए। सबसे पहले उसने अपनी पत्नी का जो मर्डर किया पानी में डुबो कर किया, उसको जान से मार दिया। फिर उसके बाद दरिंदों की तरह उस पर 13 बार चाकू से वार किए और ये दिखाने की कोशिश की कि उसका अपराधियों ने मर्डर किया है, लोगों ने उसका मर्डर किया है, खुद उसने नहीं किया है। और पूरी एक झूठी कहानी उसने रची लोगों को बताने के लिए, अपने ससुराल वालों को बताने के लिए। जब उसकी पत्नी मर जाती है और 13 बार वो चाकू से वार कर देता है, चारों तरफ खून ही खून पसर जाता है, तब वो घर वालों को फ़ोन करता है। लड़की के घर वाले, उसका भाई, सब पुलिस के साथ पहुंचते हैं। उनके सामने वो झूठी कहानी रखता है कि हम बाहर जा रहे थे, तभी कुछ लोग आते हैं और छीना झपटी करते हैं और इसी बीच उसकी पत्नी पर हमला कर देते हैं और 13 बार चाकू से हमला करते हैं और इसी वजह से उसकी मौत हो गई है। इस झूठी कहानी के बारे में सब लोगों को पता लग जाता है क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में उस आदमी को कहीं कोई चोट नहीं लगी थी, उस शख्स के एक खरोच भी नहीं थी। तो घर वालों को शक हुआ कि जब मारपीट हुई, जब छीना झपटी हुई तो अपराधियों ने सिर्फ उनकी बेटी पर ही हमला क्यों किया, ये कैसे बचा रह गया। और यहीं से उनका शक और गहरा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की कि आखिर ये सब हुआ कैसे, कैसे इसकी मौत हुई, तुम्हारी पत्नी की मौत आखिर जो तुम कहानी बता रहे हो उसमें दम क्यों नहीं दिखता है। तब उसने राज उगला और वो राज जब सबने सुना तो सब दंग रह गए। सबके कानों को यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक ये आदमी उनके बेटी को लेकर जो प्रेम दिखाता था, जो अपनापन दिखाता था, आज इसी ने उसकी जान ले ली। आज यही उसका कातिल बन गया। उसने खुद बताया कि मैं अपनी साली से शादी करना चाहता था, उसे पाना चाहता था और उसे पाने के लिए मैंने अपनी पत्नी को मार दिया।
अब आप समझिए कि कटिहार की इस घटना को जो कोई सुनेगा उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, उसकी रूह कांप जाएगी। अब ऐसे में लोग भरोसा नहीं कर पाते हैं। कौन यकीन करेगा कि कोई जीजा अपनी साली पर बुरी नज़र नहीं रखता होगा। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तभी लोगों में और समाज में शंकाएं पैदा होना शुरू हो जाती हैं। अब इस तरह की घटना के बाद लोगों के मन में ये भी सवाल उठता है कि क्या कोई आदमी, कोई व्यक्ति अपनी बीवी से बस खुश नहीं रह सकता है? क्यों उसकी नज़र अपनी बीवी की बहनों पर होती है, सालियों पर होती है? अब इस घटना के बाद से क्षेत्र के लोग जो है, कटिहार के जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा गम में हैं और सदमे में हैं। अब शादी करने से पहले लोग ये ज़रूर परखेंगे कि जिस लड़के से शादी कर रहे हैं उसका कैरेक्टर कैसा है। खैर, इस खास किस्से में इतना ही, लेकिन अगले अंक में फिर एक सच्ची घटना के साथ मुलाकात होगी। साथ ही आपसे ज़रूर कहेंगे कि अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना हुई है तो आप उसका लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, और इस कहानी को लेकर भी कुछ कहना चाहते हैं जो कि सच्ची घटना है उसका जिक्र भी करें। इस शख्स ने जो मर्डर की घटना को अंजाम दिया है, जिस वारदात को अंजाम दिया, इसके बाद इसको क्या सज़ा होनी चाहिए, आप ये भी हमें बताएं। फिलहाल इस अंक में इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।